हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर सेकंड के 2 पार्ट करवा दिए हैं। हमने सेकंड पार्ट में ये पढ़ा था कि जो जीवाणु होता है बैक्टीरिया, उसकी स्ट्रक्चर होती कैसे है। आज हम देखेंगे जीवाणु में पोषण कैसे होता है। तो देखिए, पोषण विधियों के आधार पर जीवाणु को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक होते हैं स्वपोषी, एक होते हैं विषमपोषी और एक होते हैं सहजीवी। मैंने प्रीवियस वीडियो में वैसे तो आपको उसके बारे में बता दिया है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत जीवाणु में पोषण के बारे में लिखना पड़ेगा। तो देखिए, स्वपोषी जीवाणु होते क्या है। ये प्रकाश ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया अपना फूड खुद बनाते हैं उसे कहते हैं हम स्वपोषी जीवाणु। स्वपोषी जीवाणु को 2 वर्गों में रखा जाता है। एक आते हैं प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और एक आते हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु क्या होते हैं कि इन जीवाणुओं में क्लोरोफिल से मिलते जुलते वर्णक पाए जाते हैं। मतलब इन जीवाणुओं में क्लोरोफिल जैसा पिगमेंट पाया जाएगा। जैसे बैंगनी व लाल जीवाणुओं में बैक्टीरियो पल्प्यूरिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु और दूसरे होते हैं प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक जीवाणु। तो देखते हैं प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु क्या होते हैं। देखिए, ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं और साथ में अकार्बनिक पोषक पदार्थों से अपना भोजन निर्माण करते हैं। जब अकार्बनिक बात हो रही है अकार्बनिक की, तो ये अकार्बनिक पोषक पदार्थों से अपना भोजन बनाएगी। ठीक है, इसमें आते हैं हरे गंधक जीवाणु। इन जीवाणु में गंधक क्या होता है, गंधक को वैसे सल्फर कहते हैं। ठीक है, हरे गंधक जीवाणु, इन जीवाणु में क्लोरोबियम क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। इनमें पिगमेंट कौन सा पाया जाता है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल, और इनकी सहायता से प्रकाश ऊर्जा द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का H2S की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रेजेंस में क्या होता है, C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट बनना है। मतलब ये अपने फूड का निर्माण कर रही है। ठीक है, और हरे गंधक जीवाणु का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, क्लोरोबियम जीवाणु। सेकंड एग्जाम्पल इसका बैंगनी गंधक जीवाणु। इन जीवाणु में बैक्टीरियो क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है क्रोमेटियम। फिर आता है प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक जीवाणु, वो अकार्बनिक थे, अब वे बात कर रहे हैं हम कार्बनिक की। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, बैंगनी गैर गंधक जीवाणु। ये जीवाणु अल्कोहल या अन्य कार्बनिक तत्वों से अपना भोजन बनाते हैं। कार्बनिक तत्वों से बनाए गए और वे कार्बनिक तत्वों से बनाते थे। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा डोडोस्पाइरिलम और डोडोस्यूडोमोनास। आपको एग्जाम्पल जरूर याद करने हैं। नेक्स्ट आता है रसायन संश्लेषी जीवाणु। हमने प्रकाश संश्लेषी जीवाणु पढ़ रहे हैं और अब पढ़ेंगे हम रासायनिक संश्लेषी जीवाणु क्या होते हैं। ये जीवाणु कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इन्हें प्रकाश के किसी वर्णक की आवश्यकता नहीं होती। जो हमारे रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं, इन्हें सनलाइट की या किसी पिगमेंट की आवश्यकता नहीं होती। जो अकार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण करके ये अपना फूड बना लेते हैं। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है इसमें रसायन अकार्बनिक पोषक जीवाणु और दूसरे रसायन कार्बनिक पोषक जीवाणु। रसायन अकार्बनिक पोषक जीवाणु क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थों से ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग ये करते हैं। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल आता है नाइट्रिक कारक जीवाणु। नाइट्रिक कारक जीवाणु में जैसे हमारा होता है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास का काम क्या होता है कि ये अमोनिया जो होती है उसका ऑक्सीडेशन करके ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, अमोनिया को ऑक्सीडेशन करता है और क्या करता है, एनर्जी प्राप्त करता है। सेकेंड आता है हमारा जो नाइट्रोबैक्टर जीवाणु होता है, वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज कर देता है। अब ये प्रोसेस करते क्यों है, देखिए जो हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको जो प्लांट्स है या हम भी डायरेक्ट नहीं ले सकते। ठीक है, तो जैसे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या उसमें जो मतलब हमारी नाइट्रिक कारक जीवाणु जैसे नाइट्रोसोमोनास है, तो वो क्या करता है, जैसे नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में चेंज करता है। अमोनिया को फिर एनर्जी मिल जाती है। और जैसे नाइट्रोबैक्टर जीवाणु है वो क्या करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज कर देता है। तो इस तरह प्लांट्स को ही मिल जाती है नाइट्रोजन, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको हम डायरेक्ट नहीं ले सकते और प्लांट के थ्रू ये हमें मिल जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, सेकंड आता है रसायन कार्बनिक पोषक जीवाणु। इसका एग्जाम्पल है मिथेनोजन जीवाणु। ठीक है, आपको पता है मिथेनोजन जीवाणु में मीथेन गैस होती है और ये कार्बनिक पदार्थ है, तो इससे भी उन्हें एनर्जी और फूड मिलता है। सेकंड बात करते हैं स्वपोषी जीवाणु की। बात होगी स्वपोषी जीवाणु क्या बताया मैंने आपको, जो अपना फूड का खुद निर्माण करते हैं। और सेकंड हमारे विषमपोषी जीवाणु, वे जीवाणु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों या मृत सड़े गले वस्तु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको कहते हैं विषमपोषी जीवाणु। मतलब ये दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। जैसे एग्जाम्पल इसका स्टेप्टोकोकस। स्टेप्टोकोकस जो है ये हमारे लंग्स में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करता है, और हमारे जब लंग्स में रहता है तो क्या है, ये हमारे लंग्स भी अपने फूड के लिए निर्भर रहता है। और सेकंड आता है हमारा एस्क्रिशिया कोलाई, ई कोलाई। ठीक है, ये हमारी आंत में रहता है। तो यह क्या होते हैं, ये जीवाणु दूसरे जीवों पर अपने फूड के लिए निर्भर रहते हैं।
थर्ड आता है आपका सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु मैंने आपको बताया था क्या होता है। सहजीवी जीवाणु में क्या होता है कि इसमें जो दो पौधे होते हैं, दो जीवाणु एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के सहयोग से अपना फूड बनाते हैं। इससे एग्जाम्पल लाइकेन होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, लाइकेन में जैसे कवक और शैवाल दोनों होते हैं। तो सहजीवी जीवाणु का एग्जाम्पल एक लाइकेन भी होता है। लाइकेन में क्या होता है, कवक और शैवाल दोनों होते हैं और कवक और शैवाल दोनों एक दूसरे के सहयोग से अपना फूड बना लेते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक राइजोबियम जीवाणु भी है। राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाया जाता है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। और दलहनी पौधे क्या होते हैं, दालों वाले पौधे। ठीक है। नेक्स्ट आता है जीवाणु में जनन। अब उसमें जनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इसमें वृद्धि या कायिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव, तथा अलैंगिक जनन पाया जाता है, किंतु इसमें लैंगिक जनन नहीं होता। ठीक है। अब हम बात करें कि कायिक जनन कैसे होता है। कायिक जनन इसमें दो प्रकार से होता है। एक तो होता है द्विविभाजन, बाइनरी फिजन, और एक होता है मुकुलन, बडिंग। ठीक है। जो इसमें द्विविभाजन, बाइनरी फिजन, रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्या होता है, कोई हमारी एक सेल होती है। ठीक है। सेल के अंदर क्या है, ये डीएनए, ये बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके सेल वॉल है। ठीक है। ये हमारी कोशिका है कोई भी। ठीक है। इसमें एक डीएनए है। तो पहले तो एक डीएनए से, इसमें डीएनए क्या होता है, डुप्लीकेट होता है, मतलब एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, उसके बाद क्या होती है, जिसकी सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, वो संकुचित होती है और डीएनए अलग अलग चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक जीवाणु से, एक कोशिका से हमारी क्या बन जाती है, दो जीवाणु का निर्माण हो जाता है। इसमें क्या होता है द्विविभाजन में कि इसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बना लेती है। सेकंड आता है मुकुलन। बडिंग क्या होती है, इसमें एक विशिष्ट संरचना बनती है जिसे मुकुलम, जिसे क्या कहते हैं, बड़ कहते हैं। और ये बड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और जो मदर सेल होती है, मतलब मातृ कोशिका, उससे अलग हो जाती है। जैसे देखिए एक सेल है, इसमें क्या इसका बड़ा है और क्या होता है, धीरे धीरे बड़ी होती है और अलग हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका अलैंगिक जनन। जिसमें अलैंगिक जनन होता है वो बीजाणु द्वारा होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु अपने शरीर में बीजाणु का निर्माण कर लेते हैं और वही बीजाणु आगे चलकर अनुकूल परिस्थितियों में एक नया जीवाणु बना लेते हैं। तो जीवाणुओं में अलैंगिक जनन होता है और एक कायिक जनन होता है, लेकिन इसमें लैंगिक जनन नहीं होता। अब हम बात करते हैं जीवाणु का आर्थिक महत्व। ठीक है। फर्स्ट देखते हैं हम इसकी लाभदायक क्रियाएं। भूमि की उर्वरता को जीवाणु बढ़ाते हैं, जैसे अमोनिकारक जीवाणु प्रोटीन युक्त पदार्थों को अमोनिया में चेंज कर देते हैं। मुक्त अमोनिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं। और कुछ पौधे अमोनिया के यौगिक को नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल ये बात करूँ तो बेसिलस माइक्रोइडिस, बेसिलस रेमोसम। सेकंड जीवाणु आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। इसके एग्जाम्पल है राइजोबियम। देखिए राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो क्या करता है, यह जीवाणु दलहनी पौधे क्या होते हैं, दालों वाले पौधे, इनको हम लेग्यूम्स भी कहते हैं। यह जीवाणु दलहनी पौधे की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम, और वहाँ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, मतलब नाइट्रोजन का फिकेशन करता है। और मैंने आपको बताया था ये एक सहजीवन या सहजीवी का भी उदाहरण है। ठीक है। नाइट्रीफाइंग जीवाणु क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास। यह जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज कर देता है। नाइट्रोसोमोनास क्या करता है, अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करता है। और एक जीवाणु होता है नाइट्रोबैक्टर। यह जीवाणु क्या करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करता है, और इस वजह से ही प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल पाती है और हमें भी प्लांट्स के थ्रू नाइट्रोजन मिल जाती है। नेक्स्ट आता है इसका उद्योगों में महत्व। जैसे दूध से दही बनती है। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनती है, उसमें एक जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस, उसके कारण ही दूध से दही बन जाती है। लैक्टिक एसिड जो होता है उसमें पाया जाता है एक जीवाणु लैक्टोबैसिलस डेल्बर्गी। जो इंसुलिन और इंटरफेरोन होता है उसमें एस्केरिशिया कोलाई जीवाणु पाया जाता है। ये तो हमारी लाभदायक जीवाणु होती है। अब बात करते हैं कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। हानिकारक जीवाणु में जैसे मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु कौन से होते हैं, जैसे हैजा जो रोग है वो किसके कारण होता है, वो वीबिया कॉलेरी जीवाणु के कारण होता है। जो टिटेनस है वो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड जीवाणु किसके कारण होता है, साल्मोनेला टाइफाई। काली खांसी बॉर्डेटेरा पर्ट्यूसिस। डिप्थीरिया जो रोग होता है वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी जीवाणु के कारण होता है। निमोनिया जो रोग होता है वो स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया के कारण होता है। और जो क्षय रोग है जिसे हम तपेदिक रोग भी कहते हैं, वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होता है। तो ये कुछ रोग और जीवाणु उसके आपको याद करने होंगे। नेक्स्ट आता है खाद्य विषाक्तता, मतलब फूड पॉइजनिंग इंग्लिश में कहते हैं। खाद्य विषाक्तता कैसे होती है, देखिए कुछ बैक्टीरिया खाद्य पदार्थों को अपघटन कर देते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं और उसमें कुछ विषैले पदार्थ संचय कर देते हैं। इस विषैले पदार्थ की कहानी क्या होती है, फूड पॉइजनिंग होने का खतरा रहता है। इसका एग्जाम्पल जो है क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक जीवाणु है, ये क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। ठीक है। इस जीवाणु की कहानी क्या होती है, फूड पॉइजनिंग होती है। अब बात करते हैं पौधों में होने वाला रोग। जैसे सिट्रस कैंकर जो एक पौधों में होने वाला रोग है, किस जीवाणु के कारण होता है, ये जेंथोमोनास सिट्राई के कारण होता है। रिंग रॉट ऑफ पोटैटो किसके कारण होता है, जेंथोमोनास सेलिनिसेरियम के कारण होता है। तो ये आपको याद रखने वाली बात है और आपको ये याद करना पड़ेगा कि किसके कारण, जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, क्या होता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का पढ़ाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।